वेलकम बैक टू स्प्रिंट व्हील्स गाइस। एंड होंडा ने फाइनली लॉन्च कर दिया अपनी न्यू होंडा सिटी इंडियन मार्केट में। एंड उसका प्राइसेस अभी होंडा ने अनाउंस किए हैं इंडियन मार्केट में। तो इससे पहले हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी होंडा सिटी की सारी डिटेल्स के बारे में, और उसके बाद हमने एक पूरी इसकी ड्राइविंग रिव्यू बनाई थी। तो उन दोनों वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं, जैसे कि उसके अंदर क्या फ़ीचर्स होने वाले हैं, कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन सा फ़ीचर मिलने वाला है, कौन से वेरिएंट में कौन से फ़ीचर्स आएंगे आपके पास, क्या उसके अंदर इंजन ऑप्शंस हैं, कौन से मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसके अंदर हैं, कैसा उसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आप उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोज़ का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे भी वो लिंक दोनों वीडियोज़ के साइमल्टेनियसली फ्लैश हो रहे होंगे। तो आप उन पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट डेली लेके आता रहता हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, गो गाइस सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। और इसी के साथ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक भी दे दीजिए। अब अगर बात करूं मैं इस न्यू 5th जेन होंडा सिटी के बारे में, तो ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। जो इसके प्राइस डिफरेंसेस हैं डिफरेंट इसके राइवल्स के साथ, और जो इसके मॉडल्स हैं वो आपको किस प्राइस पॉइंट में मिलेंगे, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे कौन सा मॉडल मिलने वाला है, कौन से इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ में, और बाकी जो गाड़ियां हैं इसके राइवल्स लाइक वर्ना, सियाज, उनके कंपैरिजन में इसके अंदर किस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सा मॉडल मिलेगा। सो यू विल बी हैविंग एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन। तो सबसे बड़े की हाइलाइट्स हैं इस गाड़ी के अंदर, उसके अंदर ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको एक नया पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 121 हॉर्सेस की पावर मिलेगी और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, जो कि पूरे 2 से 3 हॉर्स पावर का इंक्रीज़ है। 4th जनरेशन ऑफ द होंडा सिटी, जो कि इससे पहली जनरेशन थी, उसके अंदर जो 1.5 लीटर आता था उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ है पावर के अंदर। और पेट्रोल इंजन के साथ ये इसके अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी बना देती है अपनी सेगमेंट के अंदर। सेकेंड बिग हाईलाइट इज़ दैट कि ये गाड़ी अब अपने जो सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट हो गई है। और जो थर्ड हाईलाइट है, इसके अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट लेन वॉच कैमरा मिलता है, कि आप जब भी अपनी गाड़ी की लेन चेंज करते हैं तो देयर इज़ अ कैमरा विद द रियर व्यू मिरर्स आउटसाइड, जिसका आपको फुटेज जो है वो आपको अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर मिलता है। तो अब बात करते हैं कि ये कौन से वेरिएंट्स में इंडिया में ऑफर होने वाली है और उनके वेरिएंट्स के प्राइसेस क्या क्या होने वाले हैं। तो जो नई होंडा सिटी है 5th जनरेशन, ये आपको 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, नेमली VX और ZX। और फर्दर इसके अंदर देखा जाए तो पेट्रोल स्पेसिफिकेशन वाले मॉडल्स हैं वो आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हैं, मैनुअल और CVT। जो डीजल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिख रहे होंगे। पेट्रोल मैनुअल का प्राइस स्टार्ट होता है 10.9 लाख से, और ZX तक जो प्राइस जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वो है 13.15 लाख। वहीं बात करें CVT की, तो उसका जो प्राइस स्टार्ट होता है 12.20 लाख से, एंड गोज अप टू 14.45 लाख। इफ़ आई टॉक अबाउट द डीजल मैनुअल, तो वो आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, 12.4 से स्टार्ट होके 14.65 लाख तक उसका प्राइस जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे प्राइसेस जो हैं इसको अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सेडान बनाते हैं। लेकिन होंडा हैज़ प्लेड स्मार्टली ओवर हियर, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो इतने एक्सपेंसिव रेंज में मॉडल को निकालेंगे तो दे विल बी लूजिंग ऑन सम ऑफ द मार्केट शेयर। तो उन्होंने क्या किया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल बी सेलिंग द 4th जनरेशन ऑफ द होंडा सिटी विद द 5th जनरेशन ऑफ द होंडा सिटी एज वेल, बिकॉज उसके जो 4th जनरेशन के प्राइसेस हैं वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं। इन कंपैरिजन टू द 5th जनरेशन, तो 4th जनरेशन के प्राइसेस हैं पेट्रोल मैनुअल की जो रेंज है वो आपको 9.91 लाख से स्टार्ट होकर 13.1 लाख तक मिलती है, और पेट्रोल ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर मॉडल वो आपको 12.1 लाख से स्टार्ट होकर 14.31 लाख तक आपको 4th जनरेशन का मॉडल मिलता है। तो दे वुड बी सेलिंग दीज 2 मॉडल्स एज वेल, ताकि आप अगर इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो उसके साथ इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्लेस हो। बाकी अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करेंगे तो आई वुड प्रेफर टू गो विद द 5th जनरेशन ऑफ द सिटी ओवर द 4th जनरेशन ऑफ द सिटी। वाई? उसका रीज़न ये है
कि अगर वी मॉडल लेते हैं, इसका वी मॉडल जो है उसके अंदर और जो नई होंडा सिटी है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा 99,000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा जस्टिफाइड है कि हाँ आप 4th जनरेशन मॉडल ले सकते हैं या फिर उसके राइवल्स जो कि वर्ना है या सियाज हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर मॉडल प्रेफर कर रहे हैं कि मैं 4th जनरेशन सिटी का हायर मॉडल लूँ, लाइक ZX वगैरह लूँ या फिर VX लूँ, तो उस केस में यू कैन सी दैट द प्राइस डिफरेंस इज़ ओनली 14,000 रुपीज़ मोर फॉर द 5th जनरेशन ऑफ द होंडा सिटी। तो उस केस में यू कैन डेफिनेटली गो टू द 5th जनरेशन होंडा सिटी, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे बेल्स एंड व्हिसल वाले फीचर मिल जाएंगे। कुछ फीचर्स होंगे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में कवर भी करूँगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि होंडा सिटी जो 5th जनरेशन है उसकी प्राइसिंग अपने राइवल्स के साथ कैसे की गई है। सो हेयर आर द प्राइसेस ऑफ द 2020 होंडा सिटी वर्सेस इट्स राइवल्स। तो अगर बात करूं मैं पेट्रोल मैनुअल की, तो होंडा सिटी का जो प्राइस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10.9 एंड गोज अप टू 13.15। वर्ना स्टार्ट्स फ्रॉम 9.31 goes up to 12.60. Ciaz starts from 8.32 and goes up to 10.09. So here Ciaz जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ती निकल के आती है। इवन अक्रॉस द रेंज Ciaz सबसे ज़्यादा चीपेस्ट व्हीकल आपको पड़ेगा। लेकिन इफ़ आई कंसिडर अबाउट द क्वालिटी ऑफ केबिन, इफ़ आई टॉक अबाउट द फिट एंड फिनिश, इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रीमियमनेस दैट यू आर गेटिंग विद द प्राइस, देन द प्राइस ऑफ द न्यू होंडा सिटी इज़ टोटली जस्टिफाइड। लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट टू द वर्ना, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मेरे को वर्ना लेनी चाहिए या मुझे सिटी लेनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में भी मैं पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इसके होंडा सिटी और इसके राइवल्स के बारे में। तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स इन दैट वीडियो। फ़िलहाल के लिए जो की टेक अवे है, अगर आपको ट्रांसमिशन ऑप्शंस की वैरायटी चाहिए, बिकॉज वर्ना है वो आपको पेट्रोल मैनुअल, डीजल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल ऑटोमेटिक चारों टाइप के वर्जन्स में अवेलेबल है। ओनली ऐसी गाड़ी है जो कि हर एक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। सिटी है वो आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल में अवेलेबल है, और जो सियाज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है विद ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन ऑप्शन, अगर आपको डीजल के अंदर ऑटोमेटिक चाहिए तो डेफिनेटली वर्ना इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपको और भी ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने हैं तो यू कैन डेफिनेटली लुक ओवर टू द न्यू होंडा सिटी। तो अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि नई जो होंडा सिटी है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो जो न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी है इसके अंदर आपको फुल LED हेडलैम्प्स का एक सेटअप मिल जाएगा विद LED DRLs। 16 इंच के एलॉयज़ मिल जाएंगे जो आपको 4th जनरेशन जो होंडा सिटी है उसके अंदर भी सेम मिलते हैं। उसके अलावा आपको 8.0 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वेबलिंक, जो कि होंडा का एक कनेक्टेड कार वाला जो फीचर है उसको उन्होंने वेबलिंक का नाम दिया है। उसके अंदर आपको 32 कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको एलेक्सा की रिमोट कंपैटिबिलिटी भी मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया देखी गई है किसी भी गाड़ी के अंदर। उसी के साथ साथ यू विल बी गेटिंग ए 7 इंच का कलरफुल MID, एंड उसी के साथ साथ दे विल बी अ कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपके एनालॉग स्पीडोमीटर है या फिर ऑडोमीटर है वो सब आपका पूरा का पूरा एक डिजिटल डिस्प्ले है, कोई भी उसमें एनालॉग चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा यू विल बी गेटिंग ए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक सनरूफ इन द होंडा सिटी दिस टाइम, एंड यू विल ऑल्सो गेट स्टैंडर्ड फीचर्स लाइक कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, पैडल शिफ्टर्स फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट्स। उसके अलावा you will also be getting remote engine start stop for the CVT variant only। और सबसे मेजर जो हाईलाइट है कि आपको जो नई होंडा सिटी है इसके अंदर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो कम्प्लीटली लेदराइज्ड सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं इसके अंदर। डैश के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स हर जगह, आपको सेंटर कंसोल हो चाहे आपके डो पैनल्स हों, हर जगह आपको एक प्रीमियमनेस वाली फीलिंग आती है, एक सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स और लेदर फिनिश की आपको फीलिंग आएगी। तो यू विल बी फीलिंग कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हैं। तो दैट इज़ वाई इसका प्राइस भी थोड़ा सा हायर है बाकी इसके कंपेटिटर से, जो कि टोटली जस्टिफाइड है। लुक सीइंग द अमाउंट ऑफ फीचर्स इट इज़ ऑफरिंग, अमाउंट ऑफ प्रीमियमनेस इट इज़ ऑफरिंग। अगर मैं बात करूँ कि सेफ्टी की, तो इसके अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है ASEAN NCAP के साथ। उसके बाद आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन वॉच कैमरा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट इन सेगमेंट है, ओनली इसी गाड़ी में आपको अवेलेबल है वो चीज़। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, वाइपर्स और पार्किंग कैमरा भी आपको इसके साथ अवेलेबल है।
वहीं बात करूं अगर मैं इसकी वारंटी की, तो इसके अंदर आपको 3 साल की अनलिमिटेड वारंटी एज स्टैंडर्ड मिल जाएगी। तो ये सब मेजर की हाइलाइट्स थे जो कि आपको नई होंडा सिटी के अंदर मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि होंडा सिटी ने अपनी जो पुरानी होंडा सिटी है और नई होंडा सिटी है, इन दोनों को साथ में सेल करने का जो डिसीजन लिया है वो क्या सही है, और क्या आपको लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे होंडा ने नई होंडा सिटी को रिवील किया है वो एक जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट है, या फिर आपको लगता है कि इसके कंपेटिटर्स लाइक वर्ना है, या फिर आपको लगता है कि सियाज है, या फिर इवन द स्कोडा रैपिड और द वेंटो आर द बेटर ऑल्टरनेटिव्स फॉर द होंडा सिटी, बिकॉज जो बाकी सारे राइवल्स हैं वो काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे इवन फॉर द टॉप स्पेक वेरिएंट्स। तो आप जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, और जाने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन डेली लेके आता रहता हूँ, सो यू विल बी मिसिंग ऑन दैट। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स को, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड यू कैन सर्च अस ऑन एनी सोशल मीडिया हैंडल लाइक Facebook, Instagram and Twitter @SprintWheels. So that's it for now guys, that's a wrap. It's your host Hitesh signing off from Sprint Wheels, and I will see you later with another exciting video. Until then, stay tuned.